पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच सूत्रों के अनुसार राजस्थान में 16 जुलाई को शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी से असंतुष्ट चल रहे विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसमें वे विधायक शामिल हो सकते हैं जो सचिन के करीबी होने के बावजूद गहलोत और पार्टी के साथ हैं। इसके अलावा बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों व निर्दलीय में से भी कुछ को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में अहम बैठक की। बैठक के बाद वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मीडिया से वार्ता की। इस दौरान राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंटी हुई है। गहलोत की सरकार अल्पमत में है। गहलोत पहले बहुमत साबित करे और बहुमत के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। बहुमत साबित करने से ही लोकतंत्र का सम्मान होगा। राजस्थान में चल रहे सियासी बवाल के बीच अब सचिन पायलट ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त होने के बाद सचिन पायलट ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से कांग्रेस हटा लिया है। पायलट ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अब केवल टोंक विधायक मेंशन किया है। इसके साथ उन्होंने आईटी, दूरसंचार और कॉरपोरेट मामलों के पूर्व मंत्री भारत सरकार भी लिखा है। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट समर्थक पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह शायर बन गए। उन्होंने सुबह से ट्विटर पर शेरो शायरी करनी शुरू की, जो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद भी जारी रही। मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के बाद विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, काट कर मेरी जुबान कह रहा है वो जालिम, अब तुझे इजाजत है हाले दिल सुनाने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। 2 बार विधायक दल की बैठक में आने का न्योता दिया गया, लेकिन वह नहीं आए। वे कहते हैं फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, जबकि कांग्रेस का सदस्य ऐसा नहीं कह सकता। ये लोग भाजपा से मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के बाद पत्रकारों से यह बात कही। गहलोत ने कहा कि भाजपा पिछले 6 महीने से षड्यंत्र कर रही थी। भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। ये साजिश बहुत बड़ी है। जनता बीजेपी का खेल समझ चुकी है। जनता ने कांग्रेस को सेवा का मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को कहा कि सचिन पायलट दिग्भ्रमित होकर भाजपा के जाल में उलझ गए हैं और कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश में शामिल हो गए। इसके साथ ही पार्टी ने अपने विधायकों को स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार व्यक्तियों पर नहीं बल्कि नीतियों व सिद्धांतों पर टिकी है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले पायलट व उनके साथ गए 2 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया। पायलट को प्रदेशाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि केंद्र सरकार देश के किसानों को विदेशों की तर्ज पर व्यापारी बनाने के लिए 4,496 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का वक्तव्य देकर किसानों को झांसा दे रही है। वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का संकल्प व्यक्त किया था, लेकिन इसके बाद किसानों की आय में बढ़ोतरी तो नहीं हुई बल्कि उनकी आय घटी है। बूंदी शहर में सोमवार देर रात को 32 वर्षीय हेयर पार्लर संचालक युवक कोरोना संक्रमित मिला। युवक का रविवार को सैंपल लिया गया था। उसकी रिपोर्ट सोमवार रात को पॉजिटिव आई। जानकारी के अनुसार शहर के छोटा बाजार निवासी युवक का बूंदी के खोजा गेट रोड पर हेयर पार्लर है। युवक के संक्रमित मिलने की सूचना के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी कराया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी सियासी दंगल के बीच बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने खुद को जबरन कैद करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो में विधायक राजकुमार रोत ने बताया कि वर्तमान सियासी घटनाक्रम को देखते हुए विधायकों को कैद किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस अपने आप को पूर्ण रूप से जिस दिशा में लेकर बढ़ रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सिंधिया ने कहा कि पुराने साथी सचिन पायलट को लेकर दुखी हूं। पायलट की उपेक्षा दिखाती है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता को कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता है।
राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच सचिन पायलट के व्हाट्सएप ग्रुप पर मंगलवार को एक बयान जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। बर्खास्त कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह तथा राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर दीपेंद्र शेखावत की ओर से एक सार्वजनिक संदेश पोस्ट कर कहा गया कि हमने सालों से पार्टी के लिए लगन और निष्ठा से काम किया है। ऐसे समय में जब हमारे नेता को एसओजी की ओर से देशद्रोह और आपराधिक साजिश की धाराओं में नोटिस भेजकर धमकाया जाता है, हमने अपने आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा के लिए एक रुख अख्तियार किया है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में दम है तो पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाएं। आज की तारीख में गहलोत सरकार अल्पमत में है। बहुमत साबित करने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना गलत है। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो पहले से ही तय लग रहा था। सब जानते थे कि गहलोत और पायलट में 36 का आंकड़ा था। ये लोग हम पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन हमने कहा था कि कांग्रेस डूबेगी तो अपने आप से ही। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और पायलट प्रदेशाध्यक्ष पद से बर्खास्त किए जाने के बाद मंगलवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। राजस्थान में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पुलिस अमले को सतर्क कर दिया गया है ताकि कानून व व्यवस्था के संकट जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि खुफिया जानकारी और राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए राज्य भर में पुलिस अमले को सतर्क किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है। भाजपा का रुख साफ हुए उन्होंने कहा कि कोई भी जनाधार वाला आदमी पार्टी में आता है तो अच्छा ही है। शेखावत ने कहा कि आज हमारा कुनबा इतना बड़ा हो गया है, जाहिर है कि कोई आता है तो उसका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज राजस्थान के सीएम अपनी योजना में सफल हो गए हैं। महत्वाकांक्षाओं पर काबू रखने की नसीहत पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सचिन पायलट को महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखने की नसीहत दी। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कमी कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि हम में हो सकती है। अब यह सोचने का मुद्दा है कि लोगों की महत्वाकांक्षाएं क्या है और उन पर हम कितना काबू कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।